98% लोगों के पास ये किताब उपलब्ध है और सैकड़ों भाषा में उपलब्ध है। तो इस किताब को आपको पढ़ने से बहुत फायदा होगा। विपिन के लिए और एनसी आपके लिए दिया हुआ है ना, मुझे क्यों दिया है, मैं इसको इसके अंदर से क्या सीखूंगा। और साथ साथ में दोनों मिलकर उपासना परमेश्वर यहोवा का करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उपासना जब तक नहीं करेंगे वो आप लोगों दोनों के बीच में परमेश्वर रहेगा ही नहीं। आपने कहा मैंने पढ़ लिया, साथ नहीं घूमे, नहीं तो परमेश्वर दूर चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब बाइबल के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं ये सब के लिए है, विशेष करके अभी हमारे पास विपिन आपके लिए परमेश्वर यहोवा ने क्या नियम दिया है। पहला हम देखेंगे एक सिद्धांत, पहला कोरिन्थियों 11:3, फर्स्ट कोरिन्थियंस 11:3 जो कहता है कोमलता से, है ना, स्नेह से, क्योंकि ये निर्णय लेने का काम परमेश्वर ने आपको अभी सौंपा है। आपने डैडी को पूछा होगा, थोड़ा थोड़ा पूछा है, ठीक है। तो अभी पत्नी आपकी है, राइट, तो कुछ निर्णय लेना है तो इसके अंदर बहुत सिद्धांत है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको निर्णय लेना जरूरी है। अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग निर्णय लेने के लिए चूकते हैं, विशेष करके जो पति होते हैं। अप्लाई करेंगे, जेवर सप्लाई करेंगे, आपको आध्यात्मिक रूप से उसको पढ़ना है और जो विचार आप दोनों मिलकर शेयर करते हैं आध्यात्मिक रूप से, वो आप उनको ज्यादातर समझा सकते हैं। भावनात्मक रूप से भी आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि एक पत्नी बहुत ही नाजुक पात्र है, बाइबल कहती है बहुत नाजुक पात्र है। तो ये बहुत नाजुक है, ऐसा लगता नहीं है शरीर से देख के लेकिन शायद दिल से बहुत नाजुक है, जरूरी है। हाँ, कभी कभी साथ में घुमाने को भी लेके जाइएगा, ठीक है, रिक्रिएशन भी होना जरूरी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो फैमिली वर्शिप है, पारिवारिक उपासना। आपको आज तो शादी करी ना, कल से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा, आप ये बताएंगे आप हेड है, क्या है, उनको गुस्सा आता है, लेकिन परमेश्वर कहता है अगर गुस्सा आता है तो उसको क्या करना, कंट्रोल करना, काबू में रखना, ठीक है। तो गुस्सा दिखाना उसका तरीका भी होता है। पब्लिक के सामने अगर गुस्सा दिखाएगा तो क्या होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे भारतवर्ष में गुस्सा दिखाने का एक तरीका क्या है, टाक करके हाथ उठाते हैं पुरुष स्त्री के ऊपर। तो यहां पर भी बाइबल कहता है कि बिल्कुल हाथ उठाना नहीं है, अपने पत्नी के ऊपर अवलंबित है। यीशु मसीह ने क्या किया, अपने लोगों को बहुत ही सुंदरता से, कोमलता से, आदर से पेश आए। तो इसी तरह से उसका है, एक घाव लगता है तो क्या करेंगे, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएंगे ना। तो ठीक उसी तरह से आपको ऐसा एनसी के ऊपर कुछ भी हो गया, आपके शरीर को कुछ हुआ है और उसको संभालना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एनसी आपके लिए भी इसके अंदर बहुत कुछ शामिल है। अभी जैसे मैंने पहले कहा था कि आप अपनी मम्मी के साथ में रहती थी, तो शादी के कुछ दिनों के बाद तक, महीनों के बाद तक मम्मी की याद आएगी ना मेरी माँ, अभी माँ नहीं, अभी विपिन है। अरे तो आपको एक सहायक के रूप में दिया गया है, हेल्पर। आप बराबरी नहीं कर सकते, ठीक है। आपको एक सहायक के रूप में विपिन को के ऊपर साथ लेना है, जो परमेश्वर ने इस बात को पहले से कहा था। हम पढ़ेंगे इफिसियों के 22:23 में क्या कहता है, अपने पत्नी का सिर है, ठीक जैसे मसीह भी अपने शरीर यानी मंडली का सिर है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना, अभी अकेले नहीं है, अनबन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप
शायद आपके पति की बात दुनिया के अंदर बहुत सारे स्त्रियां करते हैं, घर के अंदर जो गड़बड़ होगा यहोवा परमेश्वर के साथ में एक निकट संबंध हमेशा मेरे जिंदगी के अंदर परमेश्वर जुड़ेंगे। ये तो हमेशा तनाव, टेंशन, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इस प्रकार करेंगे बोलता बोल सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ही गर्म होकर पब्लिक के सामने अगर आपने जिंदगी में या शादीशुदा जिंदगी में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि शादी के बाद देखता है कि आप ज्वालामुखी है। बहुत लोग बहुत गर्व से बोलते हैं, शादी के बाद में बोलते हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, ये देखते हैं कि आप भविष्य में आगे बढ़कर परमेश्वर की बात इन बातों के ऊपर चलते हैं कि कुछ वर्षों के बाद में कुछ लोग शायद बोल सकते हैं, वाह ये सही दंपति है, वेरी गुड एग्जेम्पलरी कपल। तो इसलिए अंशी आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि आपके घर के अंदर आध्यात्मिक रूप से सजावट करना है और आपके साथ में जो रिश्तेदार है, इनके भाई है, इसके माता पिता है, उनके साथ प्यार। जब प्यार की बात आती है तो लोग प्यार की परिभाषा को वो तोड़ मरोड़ के रखते हैं ना। अगर पिक्चर का परिभाषा देखते हैं तो वो प्यार अलग ही होता है, रोमांटिक होता है। यहाँ पर जो दोनों को कोशिश करना है, कभी हो सकता है कि घर के अंदर अनबन होने का चांस आ जाता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि कोई भी शादी आपको प्यार से आगे बढ़ना है। तो उसका नुक्स क्या होता है, आप दोनों को दूसरा क्या करेगा, सुनना है। दोनों बात करेंगे तो क्या होगा, पड़ोसी सुनता है, दोनों बात करते मतलब क्या है, झगड़ा होता है ना, टक 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 लोग कि आप स्नेह से आगे बढ़ेंगे। ऐसा यशस्वी हो तो ये दो लीगल विटनेसेस मिस्टर टी.के. पीताम्बरम और मिस्टर विशाल शर्मा। विपिन आप माइक ले सकते हैं। विपिन आपके लिए एक सवाल है, क्या आप विपिन तिरायल परमेश्वर यहोवा और इन गवाहों के सामने में दिए गए यहोवा के नियमों के मुताबिक अंशे एंथनी को आखिरी सांस तक दिलो जान से प्यार करते रहेंगे? जी हाँ। अंशे आपके लिए सवाल है, क्या आप अंशे एंथनी परमेश्वर यहोवा और इन गवाहों के सामने विपिन तिरायल को अपना पति कबूल करती हो, और क्या आप पत्नियों के लिए बाइबल में दिए गए यहोवा के नियमों के मुताबिक विपिन तिरायल को आखिरी सांस तक दिलो जान से प्यार करती रहेगी और गहरा आदर भी देगी? जी हाँ। क्यों? शादी करने के लिए इस पुरुष को यह स्त्री कौन देता है? मैं विशाल शर्मा, मैं लेता हूँ। थैंक यू। तो विपिन आप टर्न हो जाइए, माइक लेफ्ट हैंड में ले लीजिए। सेकंड गुड नहीं कर रहे फॉर्म सेकंड जैसा होता है ना, दैट्स इट गुड ओके। तो विपिन आपको मेरे साथ साथ कहना है, लेकिन इस तरफ मत देखिए, उस तरफ देखिए, अंशी को देखिए। अंशी के पतियों को बाइबल में दिए गए नियमों के मुताबिक तुम्हें अंशी एंथनी अपनी पत्नी कबूल करता हूँ। मैं यह भी कबूल करता हूँ कि यहोवा परमेश्वर द्वारा ठहराए गए शादी के बंधन में बनकर अंशी एंथनी तुम्हें आखिरी सांस तक दिलो जान से प्यार करता रहूंगा। तो हाथ मत छोड़िए, माइक अंशी
पत्नियों के लिए बाइबल में दिए गए नियमों के मुताबिक तुम्हें विपिन तराइल अपना पति कबूल करती हूँ। मैं यह भी कबूल करती हूँ कि यहोवा परमेश्वर द्वारा ठहराए गए शादी के बंधन में बंधकर विपिन तराइल तुम्हें आखिरी सांस तक दिलो जान से प्यार करती रहूंगी और गहरा आदर भी दूंगी। थैंक यू। रिंग एक्सचेंज करेंगे। सामने अभी जो अंगूठियां पहनाई गई है ये दिखाती हैं मैरिज सर्टिफिकेट साइन करेंगे। अंशी एंथनी ने परमेश्वर यहोवा और आप साक्षियों के सामने शपथ खाई है और शादी के बंधन में बंधना स्वीकार किया है। मैं पवित्र शास्त्र और महाराष्ट्र राज्य से मिले हुए अधिकार के जरिए ये घोषणा करता हूँ कि आज से ये दोनों विपिन और अंशी पति और पत्नी हैं। जो परमेश्वर यहोवा ने एक साथ जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। विवाहित जोड़े के ऊपर वो मांगे। यहोवा परमेश्वर विवाह के रचिता, कितने हम धन्य पिता के शास्त्र के आधार पे हमने विवाह बंधन की जवाबदारियां और पति पत्नी की भूमिका क्या है इसके बारे में सुना। आपने जब नर नारी को रचा था आपने उन्हें आशीष दी कि चिरंजीव रहो, किंतु एक शर्त भी दी कि आपके नियम को माने और इस नियम को मानने के लिए आपके दृश्य संगठन में
हमें निर्देशन दिया है आपके वचन के आधार पे संगठन में जो बुद्धिमान दास है उनके द्वारा के पारिवारिक उपासना हम करना न छोड़ें, जिससे हम आपसे एक निकट संबंध, व्यक्तिगत संबंध बनाए रखते हैं। साथ ही पति पत्नी एक दूसरे के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हैं। जैसे विपिन और आंसी आज विवाह बंधन में बने हैं, आप उसके साक्षी हैं, लाखों लाख स्वर्गदूत भी साक्षी हैं, यहाँ उपस्थित छोटे बड़े सभी साक्षी हैं और स्वर्गीय संगठन भी खुश है। पृथ्वी पे आज हम भी यहाँ जो उपस्थित है एक साक्षी के रूप में हम भी खुश है पिता। उनकी खुशी में शरीक होने का आपने मौका दिया है। आपने जिस तरह से प्रथम नर नारी को आशीष दी है उसी तरह से आपकी आशीष विपिन और आंसी पे रहे, क्योंकि आपकी सिद्ध पवित्र इच्छा यही है कि ये विवाह बंधन सदा बने रहे। और इसके लिए जो आपने प्रबंध किए हैं उसका प्रबंध का जब तक वो लाभ प्राप्त करते रहेंगे वे खुशी पाएंगे। कितने धन्य पिता कि आज सच्चाई के तहत उन्होंने शादी की है और कानून के तहत भी ये शादी हुई है, के लिए नहीं। यहाँ जो कुछ भी प्रबंध होगा अभी इसके बाद उस सारे प्रबंध इंतज़ाम पे आपका आशीष चाहेंगे। जो कुछ भी हम खाए पिए पिता आपकी महिमा के लिए हो। और ये छोटी सी विनती हम आपके प्यारे बेटे राजा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और धन्यवाद करते हैं, आमीन। मिस्टर एंड मिसेस विपिन तरायल पीताम्बरम को पेश करने में मुझे दिली खुशी मिलती है। ऐसे ही थम जाए कुछ पलों के लिए, कुछ घंटों के लिए ये वक्त ना गुजरे, आज की शाम ऐसे ही रुक जाए। इसीलिए वो क्या करना चाहते हैं, वो अपने इस याद को फोटो में लेना चाहते हैं। तो जब विपिन और आंशी अपने इन यादों को संजोएंगे तो हम सभी स्नैक्स का आनंद उठा सकते हैं। Meditation of my heart, the thoughts I ponder through the day, may they be pleasing to you, Lord, and keep me steadfast in your way. When worries weigh upon my mind and make me restless in the night, then may I meditate on you and things I know to be upright. Whatever things are chaste and true, whatever virtue there may be, whatever things well spoken of, may thoughts of these bring peace to me. How precious are your thoughts, O God! Be
called you from the darkness to the light. Within your heart he saw the yearning you then had to search for him and practice what is right. You promised him in prayer to do his will. He helped you then and he will help you still. With Jesus' blood he bought you, to God you now belong. So he will make you firm, and he will make you strong. He'll guide you and protect you as he has all along. Yes, he will make you firm, and he will make you strong. He will make you strong. God gave his only love, his Son in